हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी मौजूद हैं, जो कि मंडी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। संसद में मानसून सत्र चल रहा है और तमाम बातें लोग अपने संसदीय क्षेत्र की कर रहे हैं। मगर आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से अभी जूझ रहा है। काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। केंद्र से टीम हिमाचल में गई है, जो आकलन कर रही है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। केंद्र ने पूरा आश्वासन दिया है कि हिमाचल को वो मदद करेगा। मैम, आप कैसे देखती हैं, मदद मिल रही है केंद्र की तरफ से? क्योंकि जो आकलन किया जाएगा अभी, उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नुकसान काफी ज्यादा है और राहत की जो राशि मिली है वो बेहद कम। ठीक है, ये बात बहुत सही है कि हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के कारण, वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है। चाहे आप हमारे ट्राइबल एरियाज लो, चाहे किन्नौर की बात है, पांगी भरमौर की बात है, और उसी तरह से जो दरिया के साथ लगते लगते इलाके हैं उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। सड़कों का नुकसान हुआ है, नेशनल हाईवे हमारे टूट गए हैं और आवागमन भी बहुत कठिन हो गया था, पर कैसे न कैसे लोगों ने उसका थोड़ा प्रावधान किया है। पीडब्ल्यूडी के ध्यान में जो आया, उनके करने का था, उन्होंने भी उन सड़कों को जोड़कर थोड़े बहुत जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था लोगों के साथ, उसमें उनका काफी सहयोग रहा है। इस त्रासदी के बारे में हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मीटिंग की है और उनको भी हमने सारा फीडबैक दिया है कि हमारे काफी नेशनल हाईवेज, जैसे मंडी से कुल्लू को कनेक्ट करता है जो रास्ता, वो भी टूट गया है, और उसी तरह से जो और नेशनल हाईवेज थे उस पे भी काफी नुकसान हुआ है। तो उन्होंने इसका आंकलन लिया और उन्होंने अपने विभाग के जितने भी अफसर लोग थे उनको निर्देश देकर उनको तुरंत राहत राशि देने के लिए आदेश दिए, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हमारी इस मांग को उन्होंने सुना और उस पर तुरंत राशि देने की बात उन्होंने कही। उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, एक सवाल महत्वपूर्ण ये कि जिस तरीके से आपने अभी हाल में ही संसद भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करी और पार्टी से जुड़ी तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। मैम, मीडिया डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बात आई कि आप साइडलाइन महसूस कर रही हैं। एकजुटता पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में इस तरीके से कैसे समन्वय बनेगा? देखिए, जब हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी हमने सबने मिलजुल के काम किया था। पार्टी के संगठन ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई है। जितने भी हमारे पार्टी वर्कर्स है, ओहदेदार है, उन सभी को आदेश दिए गए और उनको कहा गया कि आप सब लोग फील्ड में जाके काम करो, और उन्होंने काम किया। अब हमको लगता है कि अब सरकार बन गई है। अब सरकार में कुछ कहीं न कहीं उन लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, संगठन में भी उनकी आवश्यकता है, संगठन में भी उनको स्थान दिया जाए। तो वो कुछ बातें थी जिसके अभी 2024 में दोबारा चुनाव होने, और ये बहुत अहम चुनाव है। हम चाहते हैं कि हम चारों की चारों सीटें जीतकर केंद्र मतलब हिमाचल, ये अपने कांग्रेस हाईकमांड को दें, ताकि हम आने वाले वक्त में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। उसके लिए कुछ कमियां हमारे को जो नजर आ रही थी, उसके बारे में हमने खड़गे जी से भी बात की है और उनको भी कहा है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में और संगठन में ज्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा, और हम चाहते हैं कि कुछ संगठन के अच्छे जो पद है वो हमारे पार्टी वर्कर्स को दिए जाए, ताकि संगठन भी मजबूत हो और हमारा जो हमने फील्ड में काम करना है उसके लिए भी वो फील्ड के वर्कर्स को आदेश दे। तभी हम इस संगठन को मजबूत करने से ही अगले चुनाव का सामना कर पाएंगे। जिस तरीके से मैम भाजपा के नेताओं द्वारा ये कटाक्ष किया जा रहा है कि आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस में काफी उलझने हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? चंद्र कुमार जी का जैसे बयान आया कि आपके कैबिनेट मंत्री हैं कि सीमित परिवार सुखद परिवार होता है, ज्यादा मंत्री होने से लड़ाइयां होती हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहां तक मेरा आप व्यू पॉइंट लेना चाहते हैं, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश भले ही एक छोटा प्रदेश है, पर फिर भी हमारे जितने भी जिले हैं, जैसा कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, सिरमौर है, बिलासपुर है, सोलन है, शिमला है, इन सभी स्टेट्स को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को थोड़ा थोड़ा महत्व देने की हमें आवश्यकता है।
मैं ये नहीं कहती कि सभी को मंत्री बनाया जाए, और अब तो 2-3 पद ही खाली है, उसमें जैसे हमारे को बिलासपुर को हम कुछ नहीं दे पाए, कांगड़ा ने भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे को विधायक जिता के दिए हैं, तो वहां भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा थोड़ा कास्ट फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को उस तरीके से उसमें उसकी एडजस्टमेंट हो, ताकि कोई भी लोग ये ऐसा ना महसूस करे कि अब सरकार बनने के बाद हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। आप हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जीत भी हासिल की गई, मगर जिस तरीके से आपका ही ये बयान आया कि आप साइडलाइन महसूस कर रही हैं, ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको फॉलो करते आए हैं, उनके अंदर नाराजगी है आपके इस बात से? देखिए, जब इलेक्शन होना था तो हमारे जो राजीव शुक्ला जी है और बड़े बड़े यहाँ के लीडर्स जब हिमाचल प्रदेश में उस इलेक्शन को संभालने के लिए आए, तो उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया कि वीरभद्र सिंह जी का नाम बहुत बड़ा नाम था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको ये ड्यूटी देते हैं कि आप मैक्सिमम क्षेत्र में जाएं, दौरा करें और लोगों से ये आग्रह करें कि ये वक्त सब इकट्ठे होकर चलने का है, और हम जब सरकार बना लेंगे तो अवश्य आपको कहीं ना कहीं संगठन में या सरकार में कोई अच्छा पद दिया जाएगा। कई कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, अब हम नहीं चाहते थे कि दो कोई कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाए और एक वो वोट खराब करने वाली बात होती है, तो इसलिए हमने उनको भी समझाया, उनको भी बिठाया कि कोई बात नहीं, अभी आप इलेक्शन ना लड़ें और जब वक्त आएगा सरकार बनेगी तो ऑब्वियसली हम आपको कहीं ना कहीं उसमें भी एडजस्ट करेंगे। तो आज काफी समय बीत गया है, 5-6-7 महीने हो गए। अब लोग जिनको हमने वायदा किया है और कहा है कि हम आपके एडजस्टमेंट करेंगे, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो और उसी तरह से जो हमारे संगठन में भी कुछ लोग हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया 24 के इलेक्शन के लिए, तो हम उनको भी कुछ ओहदा देंगे, उनको भी कोई जिम्मेवारी देंगे, तभी वो आगे जाकर अपने वर्कर्स को मजबूत करेंगे। बूथ स्तर के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इलेक्शन के वक्त बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वो तभी हो पाएगा जब हम ऊपर से उनको निर्देश दिए जाएंगे, और वो निर्देश कौन देगा? जो वहां का मौजूद कांग्रेस का वर्कर है, उसको कोई ओहदा दिया जाएगा, उस ओहदे को लेकर ही फिर वो आगे आदेश दे सकता है। तो इसलिए संगठन को भी मजबूत करने की बात है। और जहां तक सरकार की बात है, मैं समझती हूँ कि सरकार के साथ भी संगठन का एक तालमेल होना चाहिए। संगठन से ही सरकारें बनती है। संगठन ने जो काम किया है, जो जीत हमारी हुई है, कांग्रेस के लोग जो जीत कर आए हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमारा तालमेल सरकार में और संगठन में होना बहुत आवश्यक है, जो कि अब इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए अब हमारा कहना भी यही है कि हम ये इस तालमेल को बिठाएं, लोगों को निराश ना करें, लोगों की आशाओं के मुताबिक जो देना है वो उनको दिया जाए, ताकि हम अगले चुनाव की तैयारी करें। धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। साफ तौर पे कह रही हैं कि आगामी 2024 का चुनाव नजदीक है, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करना होगा और संगठन को मजबूत करने के लिए सबको एक साथ आगे आने होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।